अमेरिका की इस खातून जर्नलिस्ट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम कर दी है और अमेरिकी सदर अब पब्लिक में आकर के सोशल मीडिया पर इस महिला पत्रकार के लिए जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की गालियां दे रहे हैं, आप सोच नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दुनिया के इतने बड़े मुल्क का सदर, अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, अमेरिका का दावा यह है कि पूरी दुनिया का वो बॉस है, हाकिम है, और उसके सदर डोनाल्ड ट्रंप इस खातून जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग से घबरा गए हैं और इसको गालियां तक दे रहे हैं, इसको कुत्ती कह रहे हैं, इसको फौरन CNN से निकालने की मांग कर रहे हैं। और ये जो जर्नलिस्ट है CNN में नेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्टर है और इसकी एक रिपोर्ट ने दरअसल अमेरिकी सदर को परेशान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के बाद लगातार यह दावा किया कि अमेरिका के हमलों से ईरान का न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गया है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा हो गया है और अब दोबारा ईरान न्यूक्लियर तवानाई हासिल नहीं कर सकेगा। उधर ईरान का दावा लगातार सामने आता रहा कि अमेरिका के हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ 2-3 महीना पीछे ही गया है, बकिया ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। अमेरिका का दावा था कि उसने B-2 बमबार से हमला किया है, दुनिया का सबसे भारी और महंगा बम गिराया है जिसको बंकर बस्टर कहा जाता है। वो बम दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। 60 मीटर नीचे ग्राउंड में ज़मीन के नीचे अगर कोई चीज़ होती है, कोई प्लांट होता है, वो तबाह हो जाता है और इस तरह ये भी तबाह हो गया। लेकिन CNN की इस रिपोर्टर ने, जिसका नाम है नताशा बर्ट्रेन, उसने बाज़ाब्ता रिपोर्ट की और उसने बताया कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज़ है उसकी रिपोर्ट सामने आई है, इनका तज्जिया सामने आया है कि अमेरिका के हमलों से ईरान का न्यूक्लियर साइट्स तबाह नहीं हुआ। और इस दावा ने, इस रिपोर्ट ने अमेरिकी सदर ट्रंप की नींद हराम कर दी और उसके बाद उल्टा सीधा बोलने लगे। पहले वो मीडिया हाउसेस में बातचीत कर रहे थे, कुछ लोगों से बातचीत में CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम लगाते रहे और अब सीधे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके लिख दिया कि फौरी तौर पर नताशा को वहां से हटाया जाना चाहिए, CNN जैसे नेटवर्क की बदनामी हो रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इन दोनों मीडिया हाउसेस से यानी CNN से और न्यूयॉर्क टाइम्स से ये मांग की कि फौरी तौर पर माफ़ी मांगे, क्योंकि इन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है, इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया है, इन्होंने अमेरिका की आर्मी का जो हौसला है उसे तोड़ दिया है और दुनिया भर में बदनामी हो रही है। लेकिन नताशा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, CNN ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। और यहाँ पर एक बड़ा मैसेज भी है पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर इंडिया के लिए। इंडिया के जो पत्रकार है, इंडिया के जो जर्नलिस्ट है, वो सरकार की बात को फ़ौरन मान लेते हैं, सरकार के हर फैसले की तारीफ़ करते हैं, सरकार के हर हुक्म के सामने इंडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस सजदा रेज़ हो जाते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? ये जो आप बात कहते हैं कि गाली को आप गहना बना देते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है? आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों गांधी भाई बहनों में से बेहतर नेता कौन सा लगता है? लेकिन अमेरिका में जंग चल रही थी, अमेरिका हमला कर रहा था ईरान पर और उसी दौरान वहाँ के मीडिया हाउसेज ने ये हिम्मत दिखाई और कहा कि नहीं, ट्रंप का जो दावा है कि उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, उस दावा के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। तो अमेरिका में अभी भी कम से कम मीडिया में यह हौसला है, अमेरिकी मीडिया हाउसेज के पास ये ताकत मौजूद है कि वो अपने सदर के ख़िलाफ़ जाकर रिपोर्टिंग करे, सदर के दावों को झूठा करार दे, जो इंडिया में अब नहीं है। इंडिया के तमाम मीडिया हाउसेज सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। बहरहाल आप सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट देखिए और ट्वीट की जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है, बेहद शर्मनाक है और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अमेरिका जैसे मुल्क का सदर इतनी घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, नताशा बर्ट्रेन शुड बी फाइड फ्रॉम CNN, कि नताशा बर्ट्रेन को फौरी तौर पर CNN से बाहर निकाल देना चाहिए। इसका जो उर्दू तर्जमा है वो देखिए, नताशा बर्ट्रेन को CNN से निकाल देना चाहिए। मैंने 3 दिन तक उसे फेक न्यूज़ फैलाते हुए देखा, उसे फ़ौरन सरजनिश की जानी चाहिए और फिर कुत्ते की तरह बाहर फेंक देना चाहिए। कितना घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है,
कुत्ते की तरह बाहर फेंक देना चाहिए। उसने लैपटॉप फराहम हेल की कहानी पर झूठ बोला और अब न्यूक्लियर साइट्स की कहानी पर झूठ बोला है, जिसका मकसद हमारे मुहिब्बे वतन पायलट्स को बदनाम करना था। हालांकि हकीकत यह है कि उन्होंने शानदार काम किया और मुकम्मल कामयाबी हासिल की, मुकम्मल जीत। उसे फेक न्यूज़, ऐसी फेक न्यूज़ CNN पर काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही लोग इस अजीम नेटवर्क की साख को तबाह कर चुके हैं। उसका झुकाव वाज़ेह तौर पर मनफी था, निगेटिव था, और वैसे भी उसमें ऑन कैमरा रिपोर्टर बनने की सलाहियत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नताशा को निकालो। तो अपने एक ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने इस खातून जर्नलिस्ट को कई तरह की गाली दे दी, क्या कुछ कह दिया, कुत्ती कह दिया, ऑन कैमरा रिपोर्टिंग की सलाहियत नहीं है वो भी कह दिया, फेक रिपोर्टर कह दिया, और मांग भी कर दी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसको फ़ौरन निकालो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है CNN की या अमेरिका के इस मीडिया हाउस की कि उसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात को नहीं माना बल्कि इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि CNN को निकालो, CNN से नताशा को निकाल बाहर करो, तुम माफ़ी मांगो गलत और झूठी रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन CNN ने अमेरिकी सदर के मुतालबे को ठुकरा दिया, उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। और ज़रा सा सोचिए इंडिया में कि अगर इंडिया में ज़रा सा भी किसी चैनल पर दबाव पड़ता है कि फ़लाँ जर्नलिस्ट को निकालो, किसी भी एक रिपोर्टिंग की वजह से या वो रिपोर्टिंग बीजेपी को पसंद नहीं आती, सरकार को पसंद नहीं आती, तो फ़ौरन उस जर्नलिस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। और यही वजह है कि कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट अब यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं, यहाँ अपना कैरियर बना रहे हैं, क्योंकि जिस चैनल पर वो काम कर रहे थे वहाँ उनकी रिपोर्टिंग से सरकार को परेशानी हो गई थी, या वहाँ उनकी रिपोर्टिंग हुकूमत को बर्दाश्त नहीं थी और उनको फ़ौरन निकाला गया। और अब वो सब आकर यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं। रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिषार शर्मा हो, साक्षी जोशी हो, ऐसे कई लोग हैं। इनमें से कुछ ने रिज़ाइन दिया, कुछ को निकाला गया, कुछ के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि उनको बाहर निकलना ही पड़ा। लेकिन अब इस जर्नलिस्ट की हिम्मत को दाद दीजिए कि इसने लगातार रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग का सिलसिला अभी तक जारी है, और ट्रंप जैसे अमेरिकी सदर को इसके खिलाफ ये बोलना पड़ा है। रिपोर्ट क्या थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा है? तो वो रिपोर्ट ये है एक्सक्लूसिव अर्ली US इंटरनल असेसमेंट्स सजेस्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान डिडंट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट्स सोर्सेज से। ये जो रिपोर्ट है ये कुछ मिनट की वीडियो है और CNN की वेबसाइट पर ये जो पूरा टेक्स्ट है अभी तक मौजूद है। और इसी रिपोर्ट ने अमेरिका को पूरी दुनिया में जलील कर दिया। अमेरिका को ये लगा था कि वो ताकतवर है, सबसे बड़ा है, और उसने ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है। इजराइल न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद करने में नाकाम था। अब अमेरिका ये चाह रहा था कि उसकी तारीफ़ मिलेगी, ट्रंप ये चाह रहे थे कि सारी मीडिया में शाबाशी दी जाएगी कि ट्रंप ने तारीख़ी किरदार अदा कर दिया। जिस तरह अमेरिका का फॉक्स न्यूज़ लगातार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिका के दूसरे मीडिया हाउसेज ने कहा कि वो तो तबाह हुआ ही नहीं और आपका जो दावा है झूठा है। और इस दावे के बाद ही अमेरिका ने सीज़ फायर का भी ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि इजराइल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा था, तबाही इजराइल में बढ़ने लगी थी और इजराइल का नुकसान बहुत बढ़ चुका था। इजराइल के पास हथियार का ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए हमने जंग बंदी कराकर इजराइल को बचा लिया। ईरान और इजराइल दोनों ने हमारी बात मान ली। उधर ईरान ने अमेरिका के अल उदैद फ़ौजी अड्डे पर हमला कर दिया जो कतर में मौजूद है, और ईरान ने यह हमला करके अमेरिका को दिखा दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मार कर भाग जाओ, बल्कि तुम मारोगे तो तुम्हें भी पकड़कर मारा जाएगा। और उसके बाद अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सारी सच्चाई है जिसको CNN और दूसरे मीडिया हाउसेज ने लिखा, और ये बर्दाश्त नहीं है। ट्रंप यहीं पर नहीं रुके, बल्कि ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर एक और पोस्ट लिखा और जिसमें उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेट पार्टी है उसने इंटरनल इन्फॉर्मेशन को या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका में दो सबसे बड़ी पार्टी है, एक डेमोक्रेट है और एक रिपब्लिकन है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से सदर हैं और इससे पहले जो सदर थे जो बाइडन वो डेमोक्रेट से थे। तो कभी डेमोक्रेट पार्टी की वहाँ हुकूमत बनती है, उसका उम्मीदवार सदर मुंतखब होता है, और कभी रिपब्लिकन पार्टी का सदर मुंतखब होता है, और इस तरह इन्हीं दोनों पार्टियों का कोई ना कोई अमेरिका में सदर मुंतखब होता है। अब ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि जो डेमोक्रेट्स है उन्होंने इन्फॉर्मेशन को लीक किया है और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीड किया है। देखिए, द डेमोक्रेट्स आर द वंस हु लीक द इन्फॉर्मेशन on the
perfect flight to the nuclear sites in Iran, they should be prosecuted. कि वो डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने ईरान में जौहरी तनसीबात यानी न्यूक्लियर साइट्स की तरफ जाने वाली मुकम्मल खुफिया और कामयाब परवाज़ की मालूमात को लीक किया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ अमेरिका में पहले से नाराज़गी है। जिस दिन अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया उस दिन पूरे अमेरिका में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। लोगों ने सड़कों पर आकर के ट्रंप को कहा, हमने तुम्हें वोट इसलिए दिया था कि तुम किसी और देश पर हमला नहीं करोगे, तुम कोई और जंग में अमेरिका को नहीं ढकेलोगे, लेकिन तुमने आकर के हमला करना शुरू कर दिया। और उसकी वजह से डेमोक्रेट के एमपीज़ ने भी विरोध किया। खुद जो रिपब्लिकन पार्टी है ट्रंप की, उसके भी कुछ एमपीज़ ने इसकी मुखालफत की और कहा गया कि कांग्रेस में बहस के बगैर ही अमेरिकी सदर ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। कांग्रेस अमेरिका की पार्लियामेंट को कहा जाता है और कांग्रेस में वहाँ के सीनेटर्स भी होते हैं और एमपीज़ भी होते हैं, तमाम स्टेट से भी दो एमपीज़ होते हैं। तो वहाँ के तमाम एक्सपर्ट ने, एमपीज़ ने, माहिरीन ने आकर के कहा कि अमेरिका किसी मुल्क पर हमला करेगा या नहीं करेगा, अमेरिका किसी मुल्क की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का राइट रखता है या नहीं रखता है, किसी मुल्क के साथ अमेरिका को जंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये पावर सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस के पास है। और जब तक अमेरिकी कांग्रेस में ये फैसला नहीं हो जाएगा, सदर अपने आप से मुल्क को जंग में ढकेल नहीं सकता। ये बाज़ाब्ता वहाँ के एमपीज़ ने कहा कि मुल्क के सदर के पास ये पावर ही नहीं है कि किसी मुल्क पर हमला कर दे। और कांग्रेस को इत्मीनान में लिए बगैर, कांग्रेस से रेजोल्यूशन पास हुए बगैर हमला कर दिया था ट्रंप ने। और जब इसकी रिपोर्टिंग सामने आई, ट्रंप का जो दावा है वो जब सामने आ गया, तो ट्रंप की जो पोजीशन है वो पूरी दुनिया के सामने एक तरह से जाहिर हो गई कि ट्रंप कितने मीडिया से डरे हुए हैं। ये जो जर्नलिस्ट है इसका नाम है नताशा बर्ट्रैंड और नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्टर है। और इससे पहले भी कई मामलों में इसकी ऐसी रिपोर्टिंग रही है जिसने अमेरिकी सदर की नींद हराम की है। और अब ट्रंप सीधे सीधे इसको CNN से निकालने की अपील कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था अपने बमबार से, फोर्डो, नतन्स और अस्फहान, और ईरान ने भी कहा कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। सुप्रीम लीडर अल्लामा अयतुल्लाह खामनई ने कल का जो बयान दिया है वो तारीख़ी बयान है और मुझे लगता है आपको भी वो बयान सुनना चाहिए। मिले टाइम्स पर वीडियो मौजूद है, तारीख़ी बयान है और अमेरिका की जड़ें उन्होंने अपनी इस स्पीच के ज़रिए हिला दी है और अमेरिका की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं दे सका। बड़े बड़े एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि दूसरी मरतबा ईरान ने अमेरिका को शिकस्त से दोचार किया है। उसके अलावा ये इंडिया के सारे जर्नलिस्ट हैं, देखिए सरकार के सामने झुक जाते हैं। इंडिया का जो भी बड़ा बड़ा मीडिया हाउस है वो सब सरकार की हर बात को मानता है, वो कुछ भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, एकतरफा रिपोर्टिंग की जा रही थी। जो सरकार की तरफ से दावा हो रहा था कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, बल्कि सरकार जो कुछ नहीं कह रही थी वो भी रिपोर्टिंग में दिखाई गई। वो भी इन लोगों ने कवर किया कि इंडिया की जो आर्मी है इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, नेवी ने कराची पर हमला कर दिया है, लाहौर पर कब्जा हो चुका है, पाकिस्तान पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है, इस्लामाबाद पर इंडिया का कब्जा हो चुका है। तो ये तमाम रिपोर्टें इन लोगों ने दिखाई थी। बाद में खुद इंडियन सरकार की बदनामी होने लगी, सरकार को एडवाइजरी जारी करना पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिका के मीडिया हाउसेज हैं जो सरकार के सामने जंग के दौरान भी डट जाते हैं और सरकार के झूठ को बेनकाब करते हैं कि जिस तरह आप अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है और अमेरिका के जंगी जहाज़ों का आपने इस्तेमाल किया। ये सच्चाई के ख़िलाफ़ है, झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। तो ये हौसला है, ये पावर है अमेरिका के मीडिया का।